हत्या हो जा रहा, दिन दोपहर में घर में घुस के गोली चल जा रहा, दिन दोपहर में हॉस्पिटल में हत्या हो जा रहा, दिन दोपहर में आप इलाज कराने जाइए पिटा जाते हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है। आज तक ले गोदी मीडिया दिखाया सच्चाई। कौगो है देशभक्ति की बात आप बता दीजिए तो राष्ट्रगान पे लगते हैं ये लोग अपमान करने के लिए। तो कौन सी देशभक्ति की आप बातें करते हैं? लहरें भी होंगे, ललकार भी होगा। 14 नवंबर को तेजस्वी सरकार होगा। 7वां फेल नहीं है डिप्टी सीएम, चौथी फेल प्रधानमंत्री कैसे है? चौथी फेल प्रधानमंत्री कैसे? एमए पास है। कौन सा प्रधानमंत्री? वही डुप्लीकेट जो रिजल्टवा दिखाए थे, वो लालू प्रसाद यादव जी के बेटा हैं, ये आप जान जाइए। तो जब बाप नहीं डरा तो बेटा डर जाएगा, जब बाप नहीं डरा तो बेटा भी डर जाएगा, कभी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपके साथ कुलदीप यादव। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनता दल पे बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल ऐसे अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, यदि वो सरकार में आएंगे, विधायक बनेंगे तो बिहार सुरक्षित नहीं रहेंगे। इन्हीं सारे मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता नसीमा जमाल जी। तो सबसे पहले स्वागत है मैडम हमारे। धन्यवाद आपका। मैडम, अमित शाह ने कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय जनता दल पे आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं, यदि वो सरकार में यदि विधायक बन जाते हैं तो बिहार सुरक्षित नहीं रहेगा। इस पे आपका क्या मानना है? देखिए, आरोप लगाने से पहले एक दफ़ा खुद के नज़र में झांक लेना चाहिए और खुद को देख लेना चाहिए कि वो लोग क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं अमित शाह को बताऊंगी कि जो आप लोग टिकट दिए हैं, आनंद मोहन कौन है जी, चेतन आनंद कौन है, आनंद सिंह कौन है, ये चीज़ भी आप देख लीजिए, खूब अपने अंदर झांक के देखिए, तब आप बोलिएगा। शायद अमित शाह को ये चीज़ को नहीं पता है कि मरहूम शहाबुद्दीन साहब एक विकास पुरुष थे, विकास पुरुष से जाने जाते थे। शहाबुद्दीन साहब के बेटा ओसामा साहब वो भी विकास पुरुष होंगे, आप जान जाइए। जी हाँ, तो कहीं अपराधी सबसे ज्यादा तो अपराधी भाजपा में है जी, उससे ज्यादा कहीं अपराधी है क्या? उससे ज्यादा अपराधी है तो देशभक्त की पार्टी है भाजपा। देशभक्ति कौगो है देशभक्ति की बात आप बता दीजिए तो राष्ट्रगान पे लगते हैं ये लोग अपमान करने के लिए। तो कौन सी देशभक्ति की आप बातें करते हैं? ये लोग कौन से देशभक्ति के काम किए हैं आप मेरे को बता दीजिए। अपराधी तो सबसे ज्यादा भाजपा में भरा है, सबसे ज्यादा। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो शहाबुद्दीन साहब के बेटे के बारे में इस तरह की बातें जो बोल रहे हैं लोग, अगर शहाबुद्दीन साहब के बेटे अगर उस तरह के होते ना तो अमित शाह को मुंह तोड़ जवाब देते। पर शहाबुद्दीन साहब के बेटा ओसामा साहब उस तरह के हैं नहीं, उस तरह के हैं नहीं। और ओसामा साहब भी अपने ठीक अपने पापा के ही तरह वो भी एक विकास पुरुष होंगे। जी हाँ, ये आप जान जाइए। मैडम, तेजस्वी यादव जी ने ये वादा किया है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हर एक परिवार में, जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं, वो सभी परिवार को एक कानून लाया जाएगा, उसके तहत सभी को नौकरी दिया जाएगा। ये संभव कैसे है मैडम? देखिए, सबसे पहले बात बता दूं, संभव तो है, इसलिए संभव है, यही तेजस्वी यादव जी जो हमारे वादा करते हैं वो निभाते हैं। यही तेजस्वी यादव जी जो बोले थे कि मेरी सरकार आएगी तो पहला कलम से 10 लाख नौकरी देंगे, 17 महीना में 5 लाख नौकरी युवाओं को देके हाथ मजबूत किए। उसी तरह तेजस्वी यादव जी हर घर नौकरी देंगे, हर घर नौकरी देंगे। एजुकेशन का हब होगा, नौकरी का हब होगा, फैक्ट्री का हब होगा। ये भाजपा वाले के पेट में दर्द होने लगा है, भाजपा वाले इससे घबरा गए हैं और भाजपा वाले घबरा के अंध फंद लग रहे हैं ये लोग बोलने के लिए। तो सबसे पहले बोलने का तरीका आप सीखिए। और जो अमित शाह इस तरह की बातें बोले ना, तो अमित शाह भी कोई क्या थे ना, ये जनता को मालूम है, वो भी तरी पार थे, वो भी तरी पार थे। तो सबसे पहले अपने अंदर झांक के देख ले कि वो क्या चीज़ है, तब ओसामा साहब के बारे में ये बोलेंगे। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी के बारे में ये लोग बोला ना, तो तेजस्वी यादव जी जो हमारे कहते हैं वो करते हैं, जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। जी हाँ, वो लालू प्रसाद यादव जी के बेटा हैं, ये आप जान जाइए। तो जब बाप नहीं डरा तो बेटा डर जाएगा, जब बाप नहीं डरा तो बेटा भी डर जाएगा, कभी नहीं। अरे मैडम, नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम यदि हमारी सरकार
बनती हैं 25 से 30 में, तो हम 1 करोड़ नौकरी फिर से सृजन करेंगे। 20 साल में कितना नौकरी दिए? 20 साल में कितना महिलाओं का मान सम्मान किए? 20 साल में कितना महिलाओं का मतलब ये जो आज 10-10 हज़ार रुपया ये लोग बांट रहे हैं, बांटे थे कुछ दिन पहले, किस लिए? वोट खरीदने के लिए? वो तो कह रहे हैं कि जनता बिजनेस जग चुका है इन लोग का औकात दिखाने के लिए, बिजनेस करने के लिए। 20 साल पहले नहीं दिखाई दिया था क्या? 20 साल पहले नहीं दिखाई दिया था और अब दिखाई दे रहा है। 2 लाख रुपया फिर देंगे। 2 लाख। जनता इनके झांसा में नहीं आने वाला है, जनता इनके झांसा में आने वाला नहीं है। जनता भी इनको मतलब लखेत के भगाएगा। जनता इन लोग का असलियत जान गया है कि ये लोग क्या हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते तो हैं लहरें भी होंगे, ललकार भी होगा, 14 नवंबर को तेजस्वी सरकार होगा, हम मिठाई भी आप लोग को खिलाएंगे। और हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी जा रहे मुख्यमंत्री बनने के लिए, और इसी से ये भाजपाई बौखला गया, भाजपाई को पेट में दर्द होने लगा है। भाजपा वाले तो आरोप लगा रहे हैं कि आपके गठबंधन में ही सहमति नहीं बन रही, तो सरकार तो दूर की कौड़ी है। कौन सा सहमति नहीं बन रहा है? कौन सा दिखा दीजिए, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। वीआईपी से नहीं बन रहा है, कहिए नहीं बन रहा है। कब नहीं बन रहा है? कब नहीं बन रहा है? कब नहीं बन रहा है? दिखा दीजिए ना। तो फ्रेंडली फाइट क्यों हो रहा है? कहाँ हो रहा है? कहीं तो दिख ही नहीं रहा है। लालगंज में हो रहा है, कहीं तो कुटुंबा दिख ही में नहीं रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। लोकतंत्र है, लड़ने की आजादी है, कोई भी लड़ सकता है। लोकतंत्र है, लड़ने की आजादी है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अच्छा, अमित शाह जी 2 दिन पहले और चिराग पासवान जी का आज बयान आया है कि चुनाव के बाद गठबंधन ये फैसला लेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और जदयू के जो भी कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, 25-33 फिनिश नीतीश मुख्यमंत्री तो बनेगा। मुख्यमंत्री एक ही इंसान बन सकता है, पता है कौन है? वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। जी हाँ। भाजपा वाले तो कह रहे अनपढ़ है, तो कैसे कौन? 7वां फेल नहीं है डिप्टी सीएम? 4थी फेल प्रधानमंत्री कैसे है? 4थी फेल है। 4थी फेल प्रधानमंत्री कैसे? एमए पास है। कौन सा प्रधानमंत्री? वही डुप्लीकेट जो रिजल्ट दिखाए थे, जाली जो दिखाए थे, वही ना? वही ना डुप्लीकेट जो दिखाए थे, वो तो 4थी फेल है। हमारे तो कम से कम तेजस्वी जी तो 9वीं पास है। करा लीजिए ना डिबेट, तेजस्वी जी से डिबेट करा लीजिए, पता चल जाएगा। तो हमारे तो तेजस्वी जी 9वीं पास है। डिप्टी सीएम 7वां फेल, प्रधानमंत्री 4थी फेल, तो 9वीं फेल नहीं, 9वीं पास मुख्यमंत्री चाहिए। कौन? तेजस्वी यादव जी, जो विकास की बातें करते हैं, नौकरी की बातें करते हैं, एजुकेशन की बातें करते हैं, युवाओं के भविष्य की बातें करते हैं, हम महिलाओं के भविष्य की बातें करते हैं, महिलाओं का मान सम्मान करते हैं। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही हम लोग को मुख्यमंत्री चाहिए, हम नहीं, पूरे बिहार को महिला को। और हम सब बिहार के महिला को तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे गर्व है। जी हाँ। कहा तो जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में महिला सुरक्षित नहीं रहती थी। अच्छा, अभी कौन सा राज चल रहा है? मंगल राज कि महागुंडा राज, जो दिन दोपहर में बेटी बहन के साथ में रेप हो जा रहा है, महिलाओं के साथ में रेप हो जा रहा है, दिन दोपहर में हत्या हो जा रहा है, दिन दोपहर में घर में घुस के गोली चल जा रहा है, दिन दोपहर में हॉस्पिटल में हत्या हो जा रहा है, दिन दोपहर में आप इलाज कराने जाइए पिटा जाते हैं, दिन दोपहर में मंत्री आवास के सामने गोली चल जा रहा है। तो ये कौन है? गुंडा राज या महागुंडा राज? कौन सा राज है ये? दावा तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 12 बजे रात में भी महिला सुरक्षित है, कहीं भी जा सकती है, आ सकती है। अभी यहाँ पे हम हैं ना, अभी से एक कदम आगे बढ़ा रहे, तो पता नहीं हम सेफ हैं कि नहीं है। सुरक्षा बहुत बड़ा। जब हमारे घर में घुस के अपराधी खुलेआम गोली चला दे रहा है, तो कौन सुरक्षित है जी? जब मंत्री आवास के सामने गोली चल जाता है, तो कौन सेफ है? कौन सेफ है? ये तो खुलेआम गुंडागर्दी चल रहा है, ये तो खुलेआम गुंडा राज है। बिल्कुल, ये लोग कहेंगे। मीडिया तो 24 घंटा चलाती है कि राष्ट्रीय जनता दल यदि सरकार में आएगी तो जंगल राज फिर से शुरू हो जाएगा। एक बात बताएं, कौन मीडिया चलाता है? मेन स्ट्रीम जो भी मीडिया है। कौन? हम तो नहीं देखे, बड़े चैनल हम तो नहीं देखे, वो तो सब बिका हुआ है, वो तो गोदी मीडिया है। वो तो गोदी मीडिया है। जिधर मोदी जी कहेंगे उड़ने के लिए उधर उड़ेगा लोगों, तो वो तो गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया की बात मत कीजिए। देश में इतना बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, आज तक ले गोदी मीडिया दिखाया सच्चाई? बिल्कुल नहीं। अगर मोदी जी पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी खाने के लिए, 10 बार दिखाता है मीडिया। अगर सऊदी चले जाते हैं बिरयानी खाने के लिए, तो 10 बार दिखाएगा। आज प्रधानमंत्री गए सऊदी है। और हमारे देश में जो इतना अपराधी खुल के बढ़ गया है, और हत्या खुल के हो रहा है, बलात्कार खुल के हो रहा है, तो ये मीडिया दिखा रहा है? बिल्कुल नहीं दिखा रहा। आप लोग के माध्यम से दिखता है, आप लोग के माध्यम से सच्चाई पता चलता है। तो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया की बात मत कीजिए। गोदी मीडिया टोटल बिका हुआ है।
जी हाँ, और जनता का एक ही पुकार है, अब की बार तेजस्वी सरकार। हर घर नौकरी होगा, हर घर एजुकेशन होगा, एजुकेशन का हब होगा। ये आप जान जाइए, जो हमारे बच्चे जाते थे ना पढ़ने के लिए, अब हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे बाहर जब हमारे तेजस्वी यादव जी का सरकार आएगा। वाले तो कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए झांसा दे रहे हैं लोग। कौन झांसा? जैसे भाजपा वाले देते हैं, जैसे एनडीए सरकार के लोग जुमला देता है, जैसे भाजपा देता है, जो जुमला देता है एनडीए सरकार वाले, उसी तरह तेजस्वी यादव जी जुमला नहीं देते हैं। तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वादा जो करते हैं वो निभाते हैं। तो ये भाजपा वाले अगर लालू जी का नाम और तेजस्वी जी का नाम ना लेंगे लोग, तो इन लोग को पेट में पानी पचने वाला नहीं है।